जो व्यक्ति आज से 20-25 साल पहले देखा करता था कि कोई एक ऐसी गाड़ी जो कार हवा में उड़ेगी, लेकिन अब वो हकीकत है और वो हकीकत हमारे ठीक सामने है। इंडिया के अंदर ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के अंदर मुतारिफ करवा दिया जाएगा लोगों के लिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइंग कार का यूज कर सकते हैं। इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो रोड पर इस कार की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर और एयर में इस कार की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी। इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार पहले लॉन्च की थी, उसके बाद वो अब लॉन्च करने जा रहा है फ्लाइंग कार। यार ये कोरिया में हो गया आई थिंक। कोरिया में? हाँ, उधर इस तरह की पटांग चीज़ें होती हैं। यानी अजीब सी चीज़ें कोरिया में होती हैं। कोरिया में होती हैं इस तरह की। उनके बंदे भी अजीबो गरीब हैं, उनकी शक्लें भी अजीब है और चीज़ें भी इस तरह की बनाते हैं अजीबो गरीब। एग्जैक्टली सर, ये कोरिया भी नहीं है। कौन सी कंट्री लग रही है? ये मुझे लग रहा है कि जापान है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जापान ही इतना तेज और इतना आगे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? जर्मनी आई गेस। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नजर आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी लैब इंडिया में, इंडिया ने वैक्सीन बना ली। इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ में। इवन उनकी ज़ुबान देख लें, हम लोग आज तक इंग्लिश में ही अटके हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को यूज़ नहीं किया जा रहा, ना ही मौके हैं, ऐसे मौके नहीं है, सिस्टम नहीं है बिल्कुल। मतलब हमारा तो पुराना थका हुआ सिस्टम। इंडिया में पहली बार फ्लाइंग कार की जो है वो प्रोडक्शन शुरू की जा रही है। एज अ पाकिस्तानी आप इसको किस नज़र से देखती हैं? अब देखें, बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, ठीक है, इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और हमें एक दूसरे की प्रोग्रेस से जेलस नहीं होना चाहिए। आप आईटी के गूगल्स की उसके एक एग्जांपल ले लें कि उसका जो मैनेजर है वो सीईओ जो है, सीईओ इंडिया का है। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम वो सहूलियात भी फराहम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास उस लेवल के उतने अच्छे इंजीनियर्स भी मौजूद नहीं हैं। ये तो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा। ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं? खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। सबसे पहले ये यहाँ कहाँ चल रहा है? ये इंडिया में। बात करते हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखें, ये भी एक जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ होके बनी है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम, इंडिया की टेक्नोलॉजी किधर आपको नज़र आ रही है और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी किधर नज़र आती है? देखिए, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और इंडिया की जो टेक्निकल बेसिस हैं वो तो पीक पे हैं। मतलब लाइक दे आर टचिंग दी हाइट्स, क्योंकि वो हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं। फिर वो कोई भी जो है आप कह लें उसको फील्ड हो, आप एजुकेशनल फील्ड में ले लें तो उन लोगों ने नर्सरी प्राइमरी क्लास के बच्चों को जो है ना वो डेटाबेस पढ़ाना शुरू कर दिया है, कोडिंग पढ़ानी शुरू कर दी है। फिर जहाँ पर बच्चों को ABC की जगह कोडिंग पढ़ाई जा रही हो, वो टेक्निकली तो आगे होगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मेहरान नॉन भाई, मैं आज आपको एक उड़ने वाली गाड़ी दिखाऊंगा। उड़ने वाली गाड़ी? उड़ने वाली जी दिखाएं यार, उड़ने वाली गाड़ी। मैं और गाड़ी आपने गेस करना है कि कौन सी कंट्री में हवा में उड़ रही होगी। पहली बात है मैंने देखी नहीं है, चलो गेस भी कर लेंगे किस कंट्री की है। चलें देखें, ये देखें। ओ भाई ये गाड़ी उड़ रही है जी, ये फ्लाइंग कार है, फ्लाइंग टैक्सी। यार ये मुझे कोई AI का कमाल लग रहा है, ओरिजिनल तो नहीं लग रहा। ओरिजिनल नहीं लग रहा? नहीं, ओरिजिनल नहीं लग रहा मुझे। सर ये 100% ओरिजिनल है और ये चल भी रही है। उबर में आप इसको बुक भी कर सकते हैं। कमाल है यार, गाड़ी उड़ रही है जी। और ये ज़मीन पे भी चल सकती है, सिर्फ उड़ती है? उड़ रही है क्या? ज़मीन में उड़ सकती है? हवा में ही उड़ना होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उड़ तो रही है, ज़मीन पे भी चल सकती है। बिल्कुल, दोनों फीचर हैं इसके अंदर। कमाल है यार मतलब गाड़ी उड़ रही है हवा में और ये मतलब बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। एग्जैक्टली, उबर जैसे हम इधर उबर में गाड़ी बुक करते हैं ना, वैसे आप बुक भी कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से है। वाह यार, जहाँ पे रश लगा हो वहाँ पे बंदा उड़ा ले। क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री में होगी? यार ये कोरिया में होगी आई थिंक। कोरिया में? हाँ, उधर इस तरह की पटांग चीज़ें होती हैं। यानी अजीब सी चीज़ें कोरिया में होती हैं। कोरिया में होती हैं इस तरह की। उनके बंदे भी अजीबो गरीब हैं, उनकी शक्लें भी अजीब है और चीज़ें भी इस तरह की बनाते हैं अजीबो गरीब। एग्जैक्टली सर, ये कोरिया भी नहीं है। कोरिया नहीं है? कोरिया नहीं है यार, फिर चाइना होगा। चाइना यार, चाइना बिल्कुल चाइना, नो डाउट ऐसी चीज़ें बनाता है, पर चाइना की भी नहीं है। चाइना की भी नहीं है? अच्छा, ये हो सकती है फिर जापान की होगी। जापान की? हाँ यार जापान की भी नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूँ, एशियन कंट्रीज में है और हमारे जैसा उनका कल्चर है। फिर तो इंडिया होगा।
इंडिया 100% जैसा कल्चर बांग्लादेश में भी आपको नजर आता है, श्रीलंका भी। और क्योंकि आपने हमारे जैसा कल्चर कहा तो सबसे पहले इंडिया का नाम आता है, और इंडिया आजकल आपको पता है जितनी प्रोग्रेस कर रहा है तो इंडिया ही होगा। एग्जैक्टली सर, ये इंडिया है। इंडिया है, देखो मैंने कहा नहीं यार, अजीब बात है कि मतलब उड़ने वाली गाड़ी बना दी है। बिल्कुल, देखिए सर, ऐसी गाड़ियाँ जब टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऐसी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं तो सबसे पहले तो जो आलूदगी होगी वो कम होगी और ट्रैफिक का इतना रश आपको नज़र नहीं आएगा। यार इससे बहुत सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव मिलती हैं हमें, क्योंकि एक तो सफ़र में आसानी हो जाएगी, एक रश कम होगा, दूसरा एंजॉय भी हो जाएगी, हेलीकॉप्टर की फीलिंग आ जाएगी, हेलीकॉप्टर की फीलिंग भी, मज़े हैं यार इंडिया वालों की, जो चल रही है इंडिया में अभी। एग्जैक्टली सर, वाह, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। इस तरह हमारा वो मेट्रो वगैरह चलती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ चल रही है। बिल्कुल सैल्यूट है यार, कमाल है। मतलब कि तो जहाँ पे दिल करे आप बुक कर लो, उड़ के गाड़ी आ जाती है, एंजॉय करो। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम वो सहूलियात भी फ्राहम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उस लेवल के उतने अच्छे इंजीनियर्स भी मौजूद नहीं हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने एक स्पेसिफिक एक नीश चुन के साइंस के ऊपर काम किया। उनके जो साइंस के मिनिस्टर थे वो मैट्रिक पास थे, लेकिन जिस दिन वो मिनिस्टर बने उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को लीड करना है, और आज वो आईटी में, साइंस में, स्पेस में लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में उस तरह का उस जो है इमोशंस रखने वाला, वो जज्बात, वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाला कोई बंदा आया ही नहीं है। अभी हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने करने की कोशिश भी की तो हम उनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। अगर वो तो हिलाल के हवाले, कमेटी के हवाले से बात की जाए, वो हमारे मौलवी उनके खिलाफ उठ जाते हैं। उसके अलावा अगर वो बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई एजुकेशन के हवाले से भी कि होनी चाहिए, तो उसके भी खिलाफ आए थे। हम यहाँ पे आज तक सेक्स एजुकेशन नहीं ला सके हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी उसके बाद आती है, तो हम उसके अंदर, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सफारती सतह पे हमारे ताल्लुकात ही नहीं बन सके आज तक इन ममालिक के साथ, हम रख ही नहीं सके हैं ताल्लुकात। हम वो कंट्री हैं जिन्होंने पेपाल को निकाल के बाहर फेंक दिया, हम वो कंट्री हैं जो आज तक अमेज़ॉन को पाकिस्तान में नहीं ला सके। तो फ्लाइंग कार्स तो बहुत बात की चीज़ है, फ्लाइंग कार्स आ जाएंगे, उसको बाय कैसे करेंगे? मेरे पास पेपाल नहीं है, मेरे पास पैसे भी हूँ, मैं कैसे बाय करूँगा अगर मैं बाहर से भी कुछ लेना चाहता हूँ? तो ये वजह है, पहले हमें छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। पेपाल लेके आएँ, अमेज़ॉन को लेके आएँ, कोई एक बंदा लेके आएँ जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता हो। एक बंदा है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आके यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना हुआ, वो क्या काम कर लेगा? और जिस तरह से बेंगलोर आपको पता है आईटी हब है, इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, आईटी पे काम किया जा रहा है, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं। अगर इसके अलावा हम बिज़नेस सेक्टर की बात करें, 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का उनका प्लान है कि उनके बिज़नेस में 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो जाएंगे। इसके अलावा गूगल की बात करें, CEO इंडियन है, उसका सुंदर पिचाई जिसका नाम है। ट्विटर को ले लें आप, यूट्यूब को ले लें, उनके CEOs भी जो है वो इंडियंस हैं। इंडियंस यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्योंकि इंडियंस ने जो है वो बहुत मेहनत की है। वहाँ पर जो है वो आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ से ज़्यादा ये है कि वहाँ पर बच्चों को जो है ना वो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक फील्ड चूज़ करने का मौका दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो हैं वो आज लीडर्स के तौर पर उभर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करें, योगा वगैरह की बात करें, तो उनके छोटे से छोटे 14-10 साल के बच्चे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके छक्के छुड़ा रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्जे मेडल्स जो है वो जीत कर आ रहे हैं। अब और क्या तारीफ की जाए इंडिया की। पाकिस्तान और इंडिया का टाइम पीरियड देखा जाए तो एक जैसा है, ठीक है, 14 और 15। फिर इंडियंस इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे कर गए? इंडियंस डेवलपमेंट ऐसे करते हैं कि उनका जो यूनिवर्सिटी लाइफ है ना, जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते हैं, वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, वो रट्टे नहीं मारते हमारी तरह, भाई एक चीज़ रट्टा मार ली और पढ़ ली। वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिसाइज करते हैं, बनाते हैं चीज़ें, ताकि वो उनके प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं। हमें एक किताब पढ़ाते हैं, यार ये कंप्यूटर साइंस पढ़ लो, लेकिन उनको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं भी हमने प्रैक्टिकल इस तरह करना है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में उड़ने वाली टैक्सी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंच पाएंगे। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में देश की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का प्रदर्शन किया गया। ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बेहद ही खास है। दोस्तों, फिलहाल इसके ट्रायल पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि साल 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस एयर टैक्सी की खासियत की बात करें तो ये 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये टैक्सी 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। ये एयर टैक्सी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। इसमें एक साथ 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसकी मदद से शहर के अंदर लोगों को
लाने, ले जाने और सामान पहुंचाने के लिए सड़क के मुकाबले 10 गुना तेजी से काम किया जा सकेगा और इसका किराया मौजूदा टैक्सी के किराए से सिर्फ 2 गुना ज़्यादा होगा। दोस्तों, ये एयर टैक्सी मेक इन इंडिया के तहत 100% भारत में बनकर तैयार हुई है। इसका मकसद सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेजी से पहुंचाने का है। साथ में ये आम लोगों को भी आपातकालीन स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जा सकती है। वहीं इसका इस्तेमाल युद्ध जैसी स्थिति में आर्मी के घायल जवानों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना हो या फिर सामान या फिर हथियारों की आपूर्ति यह टैक्सी बेहद ही स्पीड से कर सकती है। दोस्तों, इसका वीडियो जब पाकिस्तानी लोगों ने देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे देश में अभी तक पेपाल और अमेज़ॉन भी ठीक से हम चला नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में एयर टैक्सी तो बहुत ही दूर की बात है। तो दोस्तों, आपको ये मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।